हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इज इन पाठक इलेक्ट्रिकल। तो ट्रांसफार्मर की सीरीज में जो वीडियो लेक्चर चल रहे थे हमारे क्वेश्चंस के, है ना, तो उनको आगे बढ़ाते हुए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। अ लो वोल्टेज आउटडोर लाइटिंग सिस्टम यूजेज अ ट्रांसफार्मर, है ना, यूजेज अ ट्रांसफार्मर स्टेप 120, है ना, डाउन टू 24 volt for safety. The equivalent resistance of all low voltage lamp is 9.6 ohm. What is the current in the secondary coil? Assume the transformer is ideal and there is no losses in the line. तो इसको क्वेश्चन को समझने के लिए मैं इसका जो है इक्विवेलेंट मॉडल बनाने वाला हूँ जिस हिसाब से क्वेश्चन में बोला गया है। तो इक्विवेलेंट मॉडल कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ, है ना, कि ट्रांसफार्मर है कैसा, क्या कहना चाह रहा है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, है ना। तो ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर की है प्राइमरी वाइंडिंग, ये ट्रांसफार्मर की है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। इसमें कुछ भी लॉसेस नहीं है, तो इसका रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, कोर का रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, सब कुछ हम लोग क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। और इधर पर बोल रहा है कि आपका रेजिस्टेंस कितना है, 9.6 ओम का, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि 120 वोल्ट यहाँ पर है, ठीक है, और 48 वोल्ट यहाँ पर है, ठीक, 120 वोल्ट यहाँ पर है, 40 वोल्ट यहाँ पर है, ठीक है। इस तरीके का आपकी इक्विवेलेंट डायग्राम है। ये मान लो आपकी I1 है, ये आपकी I2 है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कैसे क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है। ये बोल रहा है तो इन द लाइन, है ना, अज्यूम द ट्रांसफार्मर इज आइडियल एंड देयर इज नो लॉसेस इन द लाइन। अब ये क्या पूछ रहा है, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है। ये पूछ रहा है कि करंट क्या होगी प्राइमरी कॉइल में और सेकेंडरी कॉइल में। तो प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल में हमसे करंट पूछी है, तो चलिए देख लेते हैं। देखो सेकेंडरी की बात करें तो इधर वोल्टेज कितना है, 48 वोल्ट, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना दिया हमको, रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस इधर से 9.6, रेजिस्टेंस कितना दिया है, 9.6 ओम। ये वोल्टेज दिया हमको, मान लो V2 की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से करंट निकालना बहुत आसान है, ओम्स लॉ लगा दो। I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू हो जाएगा V2/R। तो क्या निकल के आ जाएगा इधर से, V2 कितना हो जाएगा हमारा 48 और R की वैल्यू क्या है 9.6। तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 2.5 एम्पियर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.5 एम्पियर। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए तो क्या आंसर हो जाएगा 2.5। इसी तरीके से हमसे पूछा है कि करंट इन द प्राइमरी कॉइल में क्या करंट होगी, है ना। तो प्राइमरी कॉइल की करंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। एक इक्वेशन होता है, मैं आपको बताता हूँ, होता है V1/V2 इक्वल टू होता है I2/I1, है ना। तो सेकेंडरी कॉइल में निकालना है तो V1 कितना हमारा, V1 हमको दिया है 120, ठीक है। V2 कितना दिया है 48, I1 कितनी निकल के आई हमारी, सॉरी हमको प्राइमरी पूछा है ना, तो हमको प्राइमरी में निकालना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इस इक्वेशन को आप पलट दीजिए। इस इक्वेशन को आप पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अपन ऐसा लिखेंगे I1/I2 इक्वल टू, है ना, ये क्या हो जाएगा V2/V1, ठीक है। तो I1 ही निकाल लिया हमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा, V2 कितना है 48 वोल्ट और V1 कितना है 120 वोल्ट, और I1 निकल कर कितनी निकल के आई, I1 निकल के आई हमारी 2.5 एम्पियर। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो I1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, I1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, एक सेकेंड, ये पलट गया, ठीक है, इधर से देखिए ज़रा,
1 मिनट, है ना। तो I1 की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 0.5 एम्पियर। इसको सॉल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी 0.5 एम्पियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गए हमारे, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा सा क्वेश्चन को उसी क्वेश्चन से, चूँकि सारे क्वेश्चन हैं एक ही डेटा दिया है ना, तो हमको उस हिसाब से करना पड़ेगा, मतलब एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ के हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 15 हाउ मच पावर इज़ यूज्ड। तो पावर क्या होती है V²/R, ठीक है। तो हमें सेकेंडरी साइड का वोल्टेज पता है, कितना दिया है 48 का स्क्वायर डिवाइड बाय R। R की वैल्यू कितनी है हमारी, R की वैल्यू आप रखना, है ना। और जैसे आप R की वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें, है ना, 60 वॉट। V² 48 है ना, और R कितना दिया हमारा देख लेना क्वेश्चन में, बार बार पलट नहीं रहा हूँ। R की वैल्यू जितनी भी दी हो देख लेना, इधर से आपका कितना आ जाएगा 60 वॉट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। A transformer has efficiency of 80% and work at 100 वोल्ट, है ना। 4 किलोवाट हमको पावर दी है। इफ़ द सेकेंडरी वोल्टेज इज़ 240 द प्राइमरी करंट इज़। ध्यान से देखिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये न्यू क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 15 से आपके 15, 16, 17 3 क्वेश्चन बने। अब क्वेश्चन नंबर 18 से आपके भी 3 क्वेश्चन होंगे जहाँ तक मैं देखता हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमसे पूछा है प्राइमरी करंट कितनी होगी, है ना। तो आपको पावर का इक्वेशन पता होना चाहिए। P इक्वल टू होता है VI cos फाई, ठीक है। ये पावर कितनी दी है हमें ये पावर दी है 4 किलोवाट। तो 4 इंटू 1000 वॉट, किलोवाट को वाट में चेंज करेंगे, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा VI, पावर फैक्टर कुछ नहीं दिया तो उसको 1 ले लीजिए आप, है ना। तो आपकी प्राइमरी करंट निकल के आ जाएगी यहाँ से, कितनी आ जाएगी I1 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 1000 अपॉन वोल्टेज कितना दिया है 100 वोल्ट दिया है ना। तो ये 100 वोल्ट तो ये कट गई, 2 से 2 कटे तो 40 एम्पियर। तो प्राइमरी करंट की इधर से 14 एम्पियर आपकी करंट आ जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द सेकेंडरी करंट, है ना। सेकेंडरी करंट क्या होगी। तो सेकेंडरी करंट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, है ना। एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है 0.8%, है ना। तो सेकेंडरी पावर आपको पता है कितनी जाएगी, है ना, 80% है। तो जो सेकेंडरी पावर होगी उस साइड की पावर होगी, है ना, वो कितनी होगी, ठीक है 80% ऑफ P1, है ना। तो निकाल लेते हैं। तो P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.8। P1 की वैल्यू, अब P1 की वैल्यू इधर पे रखेंगे तो हम करंट का क्या ले लेंगे, इधर पे ले लेंगे हम P2 इक्वल टू नहीं, P2 इक्वल टू इतना होगा, लेस देन होगा, है ना। चलो मैं बता रहा हूँ, चलो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ऑफ P1। तो इसकी वैल्यू कितनी थी हमारी P1 की थी, इधर मैंने लिखी थी ना आपको 1000 थी शायद, है ना। एक सेकंड देख ही लेते हैं कितनी, 4 किलोवाट थी। P1 की वैल्यू कितनी थी 4 किलोवाट थी। तो हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 3, इसकी वैल्यू रखो तो हो जाएगी V2 I2 cos फाई 2 इज इक्वल टू, इधर का हम लोग क्या कर देते हैं मिटा देते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 0.8 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 3, इसको ही मिटा देते हैं। तो यहाँ से आप क्या cos फाई कुछ नहीं तो 1 ले लो इसको, तो आपको मिल जाएगा इधर पर क्या मिल जाएगा आपको I2 मिल जाएगी। I2 कैसे निकालोगे आप,
आई टू कैसे निकालोगे आप, है ना। आई टू निकालोगे, वो सिंपल सा है, वी टू से यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो 0.8 इंटू 4000 अपॉन वी टू कितना दिया हुआ है, वी टू तो निकालना है ना, वी टू दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलिए देख लेते हैं वी टू कितना है। वी टू हमको दिया है 240 वोल्ट, तो इधर रख दीजिए 240, है ना। तो एक काट पीट हो जाएगा इधर पर, है ना। 4 एकम 4, 4 संग 24। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आई टू की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13.33 एम्पियर, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये वाला ऑप्शन। कॉन्सेप्ट यही लगेगा जो आपको बता रहा हूँ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए ये कह रहा है 2000/200 20 kVA आइडल ट्रांसफार्मर है 66 टन द सेकेंडरी, ठीक है। द नंबर ऑफ टन द प्राइमरी इज, है ना। तो जब आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है ना, तो आप इसे मान लो प्राइमरी 2000 वाली को, है ना, और इसे मान लो 200 वाली को सेकेंडरी। तो क्या हो जाएगा, आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, कि NP/NS इक्वल टू होता है ना VP/VS। बस इसको सॉल्व कर दो, प्राइमरी में पूछ रहा है ना। तो आपसे नंबर ऑफ टन प्राइमरी में पूछ रहा है, ठीक है। तो इधर लिखो आप क्या, इस वोल्टेज रेटिंग हमको दी हुई है, तो कितना हो जाएगा 2000 अपॉन कितना हो जाएगा 2000 अपॉन 200, है ना। और सेकेंडरी साइड में दिया हुआ है कितना टन, आपको दिया हुआ है 66, तो इसको 66 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम बाद में, ठीक है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, NP निकल जाएगा, ठीक है। तो इधर देखिए, तो करो इसको सॉल्व, 2 शून्य से 2 शून्य गए, ये आ गया 10, ठीक है। तो NP निकालने के लिए आप क्या करोगे, 66 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ये इधर चला जाएगा, है ना। तो इधर आएगा 66, तो क्या जाएगा 660 टर्न आपके कहाँ पर होंगे, 660 टर्न आपके कहाँ पर होंगे, प्राइमरी साइड में होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से, कुछ नहीं, छोटे छोटे फॉर्मूला हैं, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने की उम्मीद है एग्ज़ाम में, क्योंकि JEE लेवल के जो जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो ज़्यादा टफ नहीं बनते हैं, है ना। जैसे आपका DSSB का भी निकला हुआ है, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज़ फुल लोड करंट सेकेंडरी। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। फुल लोड करंट सेकेंडरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही सिंपल सी फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे जो मैंने आपको बताया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर पे सेकेंडरी पूछा हमसे, है ना। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा V2I2, है ना। और हमें कितना दिया, ये V2I2 इक्वल टू दिया 20 kVA। 20 kVA को मैं चेंज करूँगा तो 10 की पावर 3 लगाऊंगा। तो हमसे सेकेंडरी पूछी है ना। तो सेकेंडरी वोल्टेज कितना है 200, तो इधर कितना आ जाएगा 200 इंटू कितना हो जाएगा I2, बार बार कितना आ जाएगा, ये 20 kVA है ना, तो हो जाएगा 20,000, ठीक है। इधर से I2 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपकी 20,000 डिवाइड बाय 200, तो काटा पीटी करो उधर पे, 200 से 200 चले जाएंगे, है ना। और ये आ जाएगी 10 एम्पियर। फुल लोड सेकेंडरी करंट पूछी है ना, तो 200 ही लेना है। फुल लोड सेकेंडरी करंट पूछी हमसे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फुल लोड सेकेंडरी करंट, है ना। तो हमारी कितनी आ गई इसमें, कितना बचेगा, 2 शून्य जाएगा, तो इधर पे कितना जाएगा हमारा 2 शून्य जाएगा ना इधर पे, तो कितना आ जाएगा हमारा I2 200 ही लेना है। कितनी करंट आनी चाहिए, 2000 डिवाइड बाई 200 ही तो ठीक है। तो 20,000 है ना भाई, ये 20,000 है। अगर ये 20,000 है
तो एक शून्य आ जाएगा, मतलब ये आनी चाहिए आपकी 100 एम्पियर। तो मैं कहने का मतलब क्या है, ये 20,000 मैंने यहाँ पे 2,000 लिख लिया, तो कट जाएगा इधर पे, तो कितना बचेगा 200, 200 से कितना जाएगा 100, तो 100 एम्पियर आपकी क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी। तो चलिए, दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब क्या पूछ रहा है हमसे, प्राइमरी करंट पूछ रहा है, तो प्राइमरी करंट का वोल्टेज देख लेते हैं 2000 है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखो प्राइमरी का हमको दिया है V1 I1 इक्वल टू 20, इधर 20,000 ही लिख लो डायरेक्ट ना, 20 kV दिया है तो हो जाएगा 20,000, ठीक है। तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 की वैल्यू आ जाएगी 20,000 डिवाइड बाई V1। तो V1 कितना दिया हुआ हमको, V1 दिया हुआ हमको 2000, ठीक है। तो V1 दिया है 2000, तो इधर रख दो 2000, तो रख दिया मैंने 2000। अब देखो 3 शून्य से 3 शून्य गए, तो I1 की वैल्यू आएगी 10 एम्पियर, है ना। 3 से 3 शून्य गए, 2 एकम 2, तो हम 10 से कट जाएगा ये, है ना। तो इधर आ गया आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए, क्या कह रहा है, द नो लोड रेशियो ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज 600, है ना। क्या दिया है आपको, 6000/250। द मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर इज 0.06 वेबर। व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। इसमें आपको EMF इक्वेशन याद होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, E इक्वल टू क्या होता है 4.44 5mFn। इधर से n की वैल्यू निकाल लोगे आप, अगर यहाँ E1 करोगे आप, ठीक है, इधर कर देना N1। हमसे प्राइमरी पूछा है, तो प्राइमरी कितना 6000 टर्न हमको दिया, 6000 वोल्ट दिया है, तो इधर रखो आप 6000, है ना, इक्वल टू हो जाएगा 4.44 5m भी दिया हमको, कितना दिया है 0.06 वेबर, है ना, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और N1 हमको निकालना है। तो जो निकालना है उसको रहने दो, जो और जो बच गया उसको अपॉन में ले आइए। तो चलिए कर लेते हैं। तो कैसे होगा जरा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका N1 इक्वल टू हो जाएगा 6000 अपॉन 4.44 इंटू 0.06 इंटू 50। जब आप इसको सॉल्व करिएगा, है ना, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, है ना, 450। इसका आंसर आ जाएगा 450। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा इसका, है ना, 450 आंसर आ जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। अब सेकेंडरी में कैसे निकालोगे, सेकेंडरी का बहुत आसान है ना। कैसे निकालोगे आप, इसमें आप लगाना E1 अपॉन E2 इक्वल टू होगा N1 अपॉन N2। आपको E1 पता है, E2 पता है, ठीक है, N1 पता है, N2 निकालोगे इधर से सबकी वैल्यू रख के, तो N2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 19, है ना, यहाँ से आ जाएगा 19। ये वाला फार्मूला लगाना बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, a 20 turn iron core inductor is connected to, है ना, is connected to 100 volt 50 hertz source. The maximum flux density in the core is 1 Weber per meter square. The cross sectional area of the core is। देखो इसमें आपको क्या है, EMF इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे मॉडिफाई करेंगे जरा ध्यान से देखो। जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है φm अपॉन AC, ठीक है, एरिया ऑफ द कोर। तो φm की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर पर, ठीक है, ये हो जाएगा BM इंटू AC, ठीक। अब हमसे यही हमसे पूछा है
और सब चीज़ें हमको दी हुई हैं। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, देखो E इज इक्वल टू क्या होता है 4.44 5m Fn, 5m की वैल्यू भी अपन ने निकाली है, कितनी है ना, bm इंटू ए सी। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.44 5m है ना bm इंटू ए सी, ठीक है, इंटू जाएगा f इंटू n। तो यहाँ से एरिया ऑफ कोरिया आपसे पूछा है, बाकी सब कुछ आपको दे रखा है ना। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, ज़रा ध्यान से देखिए। E की वैल्यू दी 100 वोल्ट, ठीक है, 100 इक्वल टू दिया है 4.44, 5m की वैल्यू कितनी दी है, नहीं 5m की वैल्यू तो हमने रख दी है ना, 5m नहीं आएगा इधर पे, है ना। 4.44 bm इंटू ए सी f इंटू n, है ना। तो bm की वैल्यू दी है, bm की वैल्यू दी है हमको 1, है ना, इंटू हमको क्या दिया है ए सी हमको निकालना है एरिया ऑफ कोर, और n हमको दिया है 20 टन, ठीक है। तो यहाँ एक ही चीज़ अननोन है एरिया ऑफ द कोर, बाकी सारी चीज़ें नोन है। एरिया ऑफ द कोर के यहाँ अननोन है, बाकी सारी चीज़ें नोन है, तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर पर, ए सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 100 डिवाइड बाय 4.44, है ना, और इंटू 20 इंटू 50 भी आएगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी भी तो लेना है। तो ए सी की वैल्यू इधर से निकल के आएगी आपकी, है ना, वो निकल के आएगी 0.0225 मीटर, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा इधर से, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो हमने 10 क्वेश्चन किए हैं न्यूमेरिकल। इसी तरीके से आपके और भी वीडियो आते रहेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, ठीक है, वीडियोस को शेयर करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर DFCCIL JEE। ओके, थैंक यू।